देखिए, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ज़मीन मकान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसके लिए सेल एग्रीमेंट क्यों ज़रूरी होता है और कैसे बनवाएं, उसमें शर्त कौन-कौन सी लगाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आपका प्रॉपर्टीज़ ज़मीन से जुड़ा कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो कांटेक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी, चाहे घर, मकान, प्लॉट, खेती, कुछ भी हो आपका, ठीक है, चाहे आप खरीद रहे हैं या आप बेच रहे हैं, तो उसके लिए सेल एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है? सेल एग्रीमेंट जो है वो आपको दोनों व्यक्तियों को मुकरने से बचाता है। जैसे मान लीजिए आपने आज कोई प्लॉट तय कर दिया, हो सकता है कल वो व्यक्ति पलट जाए, या हो सकता है कल वो व्यक्ति कहने लगे नहीं इतने में नहीं तय हुआ था, या आपका पैसा ना दे। इसके लिए सेल एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो बात करेंगे सेल एग्रीमेंट कैसे बनवाएं, क्या शर्तें लिखी है इसमें। ठीक है, देखिए, सेल एग्रीमेंट में जो स्टाम्प खरीदे, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके नाम से जो है स्टाम्प खरीदे, और आर्टिकल जो है इसमें 4 रहेगा। ठीक है, दूसरा जो है कि दोनों पक्ष अपने अपने अनुसार शर्तें लिख सकते हैं, जो शर्तें चाहे। जैसे सबसे पहले दोनों पक्षों का नाम, पिता का नाम और पता लिखें। प्रॉपर्टी का पूरा सही डिस्क्रिप्शन, जिस प्रॉपर्टी का सौदा हो रहा है, बेची या खरीदी जा रही है, उसका पूरा सही डिस्क्रिप्शन लिखें कि ये फ़लानी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में ये बात हो रही है। उसके बाद जो है वो है प्रॉपर्टी का सौदा जो है कितने में तय हुआ है, कितने में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कितने में बेच रहे हैं, सही से लिखें। और उसके बाद ये लिखें कि इस प्रॉपर्टी का पैसा जो है वो पूरा कब तक दे दिया जाएगा, और अभी पैसा प्रेजेंट टाइम में कितना दिया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद ये भी शर्त लगाएं इसमें कि यदि प्रॉपर्टी में कोई भी कमी पाई जाती है, कोई भी दस्तावेज कम पाए जाते हैं, या कोई भी मान लीजिए फर्जीफिकेशन पाया जाता है, तो ये मैं प्रॉपर्टी खरीदने से इनकार कर दूंगा, और जो विक्रेता है उसे मेरे पूरे पैसे उसी दिन लौटाने होंगे। ठीक है, और जो विक्रेता है वो ये शर्त लगा सकता है कि पैसे कितने समय में हमारे पूरे दे दिए जाएंगे, और यदि पैसे समय पे नहीं दिए गए तो कितना और पैसा एक्स्ट्रा लेंगे हम। ठीक है, तो अपने अनुसार दोनों लोग शर्तें लगाएं स्टाम्प पे, दोनों लोग अपने साइन करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि क्रेता और विक्रेता कल से मुकर नहीं सकते, कल से ये कह नहीं सकते कि इस बात की जानकारी हमें नहीं थी। तो जो भी ऐसी शर्तें होती हैं उससे फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आज आपने प्लॉट खरीदा, कल किसी ने उसके बढ़ती दाम लगा दिए, तो आपको खरीदने से कोई इनकार कर सकता है, नहीं बेचेगा। ठीक है, तो कई बार लोग फंस जाते हैं, इसलिए सेल एग्रीमेंट आप बनवा लें, जो कि बहुत ज़रूरी होता है और बनवाना भी चाहिए। और पैसा जो भी है वो RTGS या स्टाम्प से ही देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित, ज़मीन से संबंधित आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है।